अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि पैन फीडिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपने किन किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना होता है ताकि आपने जिस मकसद के लिए और जिन फ़वाइद के हसूल के लिए ये सिस्टम लगाया था वो आपको बाकायदा और यकीनी तौर पे हासिल हो सके। जहाँ पे इसके और ढेर सारे फ़वाइद होते हैं, वहीं पे एक इसका बड़ा फ़ायदा ये वाला होता है कि इसमें फ़ीड की वेस्टेज ज़ीरो होती है। आप अपने चिकन्स को जो फ़ीड ऑफ़र कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उनका जो रीयरिंग का पीरियड होता है, उस दौरान चिकन्स को आप जिन बर्तनों में फ़ीड ऑफ़र करते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि वो कुछ खा रहे होते हैं और कुछ को वेस्ट कर रहे होते हैं। मीनवाइल ये सामने जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, जब आप मेन हॉपर में फीड डालते हैं, आगे गैल्वेनाइज ट्यूब के ज़रिए फीड इस पोर्शन तक पहुंचती है जब, तो इसके अंदर की जानब लगे हुए आगर जो कि गेयर मोटर से चलते हैं, ये फीड को ट्यूब्स के ज़रिए आगे तकसीम कर रहे होते हैं। और फीड आपने जितनी मिकदार में अपने चिकन्स को तकसीम करनी होती है, ग्राम पर बर्ड के लिहाज से या नंबर ऑफ़ बैग पर चिकन्स के लिहाज से, उस हिसाब से आप बाआसानी इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करवाते रहते हैं। अब इसकी नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी होनी चाहिए, इस बात का दारोमदार इस पे होता है कि आपके पास जो चिकन कूप है, जो पोल्ट्री हाउस है, उसकी विड्थ कितनी है। जितनी उसकी चौड़ाई होगी उस हिसाब से इसकी नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा होती है। ये वो गैल्वेनाइज्ड ट्यूब होती है, साथ इसके सब पाइप्स होते हैं। इसके ऊपर की जानब यहाँ पे लॉक भी मौजूद होता है, आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो नीचे की जानब आपके पास फीडर लाइन मौजूद होती है, जिसमें नीचे सीरीज़ में साथ छोटे छोटे से फीडर लगे होते हैं, उसके एंड पे सेंसर भी लगा होता है। ये बाहर की जानब से पाइप अंदर आपके पोल्ट्री हाउस के अंदर दाखिल होता है और यहाँ से आपके चिकन्स को फीड डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। ये मेन कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आपने इसके सारे सिस्टम को कंट्रोल ऑन ऑफ करना होता है। मेन बटन को ऑन करने के बाद जिस वक्त आपका ये हॉपर फंक्शनल कंडीशन में आ जाता है, तब आप इसकी बाकायदा तरीके से पहले सफाई चेक करते हैं। सफाई चेक करने के बाद आप इसमें फीड डालते हैं, जितनी भी आपने पर डे के हिसाब से अपने चिकन्स को देनी हो। इसमें आपके पास बेनिफिट क्या क्या होते हैं कि आप फीड को दिन को 2 से 3, 3 से 4 औकात पे तकसीम कर सकते हैं। इसमें फीड की वेस्टेज की आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो लेबर आपकी कम लगती है, दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और चिकन हाउस के अंदर खुराक की तकसीम वाले वर्क को ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। जब भी आपने इसके अंदर फीड डालनी है, फीड डालने से पहले एक मरतबा आप इसको ऑन करते हैं, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ऑन करके आप इसको बाकायदा तरीके से इंश्योर करते हैं कि ये फंक्शनल ऑर्डर में है या कि नहीं। यहाँ से आप फीड की भी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं कि फीड के अंदर किसी किस्म का कोई फंगस तो नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेन्स आपको सामने वाज़िया तौर पे नज़र आने के बाद आप फीड की जो कंडीशन होती है सामने वाली, उसको भी आप अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये जितना मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये आपको लार्ज स्केल पे नज़र आ रहा है। आप अगर इसको अपने चिकन हाउस की लेंथ और उसकी विड्थ के हिसाब से आप स्मॉल स्केल पे छोटा लगवाना चाहें, तो उस हवाले से भी ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स आपको दस्तयाब हो जाते हैं। जो भी पोल्ट्री की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ से भी, और पाकिस्तान में इसके सप्लायर और ख़ुद आके वर्क करके इसको लगाना, इंस्टॉल करना, और उसके बाद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो उनसे रब्ता करके इस सिस्टम को दोबारा से रनिंग कंडीशन में लेके आना, इस हवाले से तमाम सहूलियत दस्तयाब होती हैं। आपके पास जिस वक्त फीड हॉपर के ज़रिए आगे गैल्वेनाइज्ड ट्यूब से होती हुई सब हॉपर में जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसको अपने हाथ के ऊपर रख के इसकी कंडीशन को, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे फ़ॉल्ट आ जाता है तो आपको इस सारे सिस्टम की एक-एक चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब एक चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं रहती, लेबर की कॉस्ट भी आपकी कम होती है। लेकिन वहीं पे अगर पावर फेलियर हो जाता है या सिस्टम कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो आपको उसके एक-एक हिस्से को अच्छे तरीके से ठीक करना, उसको रिपेयर करना, या एटलीस्ट उसको रिप्लेस करना, और उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मुतबादल अपने पास रखना, ये ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल आपकी जो फीडर लाइन का एक्सट्रीम एंड होता है, जहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, या वहाँ पे जो आखिरी फीडर होता है, वो जो फीड को कंट्रोल कर रहा होता है, जब फीड अपनी मैक्सिमम लिमिट को अचीव कर जाती है, तो उसको ऑफ करने के लिए या उसको ऑन करने के लिए दो तरीकाकार होते हैं। या तो वहाँ पे आप सेंसर लगा लें, या फिर आप इस तरह से अपने हाथ से उसको ऑन ऑफ करें। ये एंड की जानब लास्ट पे जो मोटर होती है, इस गियर मोटर के ज़रिए अंदर की जानब आगर को ड्राइव किया जाता है, या फिर वहाँ पे सेंसर लगा के उनको ऑन ऑफ करना वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। जिस वक्त आप हॉपर के अंदर फीड तकसीम करते हैं, फीड की तकसीम के दौरान आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है
कि आपका नीचे से हापर जैसे ही आपने फीड का पहला बैग उसमें डाला था तो उसका रिस्पांस किस तरह का था, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फीड ज़्यादा डालने की वजह से वो नीचे की जानब जो आगर लगे होते हैं, जो गियर मोटर से चल रहे होते हैं या जिस भी दूसरे ज़रिए से जिनको ड्राइव किया जाता है, वो अगर ठीक तरीके से फंक्शनल ना हो तो बाकी ज़्यादा फीड उसके ऊपर डालने का वहाँ पे मकसद नहीं होता। इस तरह से फीड नीचे बर्तनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। आप इसको, ये जो बर्तन आप सामने देख रहे हैं, इसको अपने चिकन्स की बॉडी की हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। जब आप इस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आगाज़ में इसके एक एक पोर्शन को इस तरीके से मॉनिटर करना कि कौन कौन से हिस्से में हमें फीड आगे पहुंचाने में दिक्कत हो रही होती है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपने वहाँ पे सिस्टम को इवनली इंस्टॉल नहीं किया होता, वो बराबर ना होने की वजह से भी कुछ बर्तनों के अंदर फीड डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और कुछ तक वो नहीं पहुँच पा रही होती। स्पेशली जो एक्सट्रीम एंड होते हैं, जो बिल्कुल आखिरी किनारे होते हैं, वहाँ पे फीड पहुंचाने में सम टाइम दिक्कत का सामना इसलिए होता है क्योंकि हमने उस फीडर लाइन का लेवल ठीक नहीं रखा होता। अगर सारे का सारा लेवल एक जैसा हो तो जब भी आप फीड तकसीम करेंगे वो इवनली बिल्कुल ही दरमियानी और मुनासिब मिकदार में सारे के सारे बर्तनों में एडजस्ट होती है। अगर फीड किसी वजह से गीली हो जाती है या फीड के अंदर रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाएं या केक्स बनना शुरू हो जाएं तो इस तरह की फीड कभी भी हॉपर के अंदर आगे तकसीम नहीं करनी, नहीं डालनी आपने, जब तक कि उसको आप उस फार्म में दोबारा वापस ना लेके आएँ ड्राई करके, या फिर आप उसको मुकम्मल तौर पे डिस्कार्ड कर दें कि हमने इसे यूज़ ही नहीं करना। अभी ये जो स्टेज है चिकन्स की, इन अराउंड 150 ग्राम इनका बॉडी वेट है। जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाता है इनका बॉडी वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसी फीडर लाइन को हम ऊपर की जानब उठाना शुरू कर देते हैं। ऊपर की जानब इसके क्लम्प्स लगे होते हैं या फिर एक साइड पे इसकी गरारी भी लगी होती है, उस गरारी को घुमा के आप इसको एडजस्ट करते जाते हैं। ये जो एक पाइप होता है, इस पाइप के साथ 2 से 4 आगे पैन फीडर की सीरीज़ एडजस्ट होती है। सम टाइम आपको इस तरह के पाइप्स मिलते हैं कि जिनके साथ ज़्यादा सीरीज़ भी अटैच हो जाती है, ज़्यादा बर्तन लग जाते हैं। तो आपके पास अगर 100 फीट लेंथ में आपका चिकन हाउस है और उसकी आपने 30 या 35 इतनी विड्थ रखी हुई है, तो उस हिसाब से आपने उसके अंदर 2000 चिकन्स डालने हैं या 2200 या 2500, तो फिर आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके वहाँ पे फीडर लाइंस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इस एज के ऊपर सम टाइम आपको ये भी देखने में आता है कि आपके कुछ चिकन्स अंदर की जानब घुसना शुरू हो जाते हैं। वो घुस के अपने पाउंस में मारते रहते हैं, सम टाइम इसमें बीट भी कर लेते हैं। तो इसका आपने क्या करना है कि जिस वक्त वहाँ पे फीड ख़त्म हो जाए उसके बाद यही जो पैन फीडर आप सामने देख रहे हैं, इसको एक साइड से घुमा के, एक साइड से खोल के इसको आप बाकायदा तरीके से साफ़ करते हैं। इसकी आप क्लीनिनेस का ख़ास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जितनी देर तक वहाँ पे बेहतरीन किस्म की सफाई ना हो, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन ना हों, आपकी उसी फीड के अंदर इकोलाई के और दूसरे जो मुख्तलिफ जरसूमे होते हैं उनके फलने फूलने के चांसेस और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है उस बुरादे को कभी भी किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं होने देना वहाँ पे आपने, क्योंकि उसमें जितनी ज़्यादा ख़राबी आती जाएगी, अगर आपके चिकन्स उसी ग्रिल से अंदर की जानब घुसते हैं तो वो और ज़्यादा जरसूमों को वहाँ पे लेके साथ जाते हैं। जिस वक्त आपने वहाँ पे फीड तकसीम करनी है, फीड तकसीम करने के बाद जब फीड आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है तो ये वाली कंडीशन सामने देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये हमारा सारे का सारा सेटअप, जितना भी ये ऑटोमेटिक हमने फीडिंग सिस्टम लगाया हुआ है, ये बेहतरीन तरीके से फंक्शनल है। सम टाइम कंट्रोल पैनल के अंदर आपको वहाँ पे मैग्नेट कनेक्टर या फिर रेजिस्टेंस या ओवरलोड या जो आपने मेन स्विच लगाया होता है उसकी ख़राबी होना, ये कोई इतनी ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं होती। किसी भी टाइम सिस्टम में फेलियर हो सकता है, आपके पास इसका बैकअप लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। और अगर आपको ऐसे महसूस हो कि फ़ीड की जो आगे ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार ठीक तरीके से नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने वोल्टेज लाजमी तौर पे चेक करना है। सम टाइम वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से भी, आपके मोटरें ठीक तरीके से काम ना करने की वजह से भी आपको इस तरह का फेलियर किसी हद तक देखने में वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाता है। आप फिर फौरी तौर पे उस हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट कर रहे होते हैं और रीचेक करते हैं अपने सारे के सारे सिस्टम को, और फिर उसके मुताबिक अगली प्लानिंग करके आप उसकी रिपेयरिंग करवा के या वोल्टेज की सेटिंग करवा के सिस्टम को बाकायदा तरीके से फंक्शनल बना रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको छोटे पैमाने पे भी इंस्टॉल करना चाहें तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सेटअप, तरीक़ाकार, प्रोसीजर और आगे इसका फंक्शनल होना, वो सारे का सारा इसी तरीके से है जिस तरीके से मैं आपको क्लिप्स में दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने वीडियो के अंदर देखा है। तो अगर आपको इत्तेफाक हो कि आपके एरिया में कोई ऐसा पोल्ट्री फार्म हो जहाँ पे इस तरह का फीडिंग सिस्टम लगा हो, इस तरह की लाइंस लगी हों, तो वहाँ पे जाके पहले इस काम को अच्छी तरीके से देखने के बाद, बेहतरीन तरीके से सीखने के बाद और ख़ास तौर पे किसी मैकेनिक के साथ 2-4 दिन लगाने के बाद
फिर इसको इंस्टॉल कीजिएगा, या अपने पास इंस्टॉल करने के बाद कोई ना कोई ऐसा आप ट्रेंड बंदा हायर कर ले वहाँ पे कि जो आपको इसके बाकायदा तरीके से आगे फंक्शनल रहने की सारी टेक्निक समझा सके। तो पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपके पास ये सिस्टम है या आप ये सिस्टम लगाने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।